नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर पहुंच गए। उनके साथ तमाम कांग्रेस के सांसद नेता भी मौजूद हैं और वहीं पर बैठकर नारेबाजी हो रही है। पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। राहुल गांधी और उनके साथियों का कहना है कि संसद में सरकार नहीं सुनती, इसलिए अब उनके घर के दरवाजे पर आकर सुनाया जा रहा है। इसी मसले पर बात करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सर, नमस्कार सर। जी धन्यवाद। कैसे देखा जाए नेता विपक्ष प्रधानमंत्री के दरवाजे पर, कैसे देखें? देखिए, ये भारत की लोकतांत्रिक दौर में एक ऐतिहासिक क्षण आया है। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के दरवाजे पर पहुंचा है, लेकिन उसे वहां तक क्यों जाना पड़ा, असल सवाल ये है। क्योंकि सरकार में बैठे लोग जनता का दुख दर्द सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी लंबे समय से धरना प्रदर्शन उपवास कर रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में महीनों से आंदोलन चला रही है। छात्रों की गूंज आंदोलन आयोजन चल रहे हैं। रैलियां, मशाल जुलूस, सभा संगोष्ठियां सब चल रही हैं। लेकिन सरकार के कानों पर चूं नहीं रेंग रही थी। ऐसा लगता ही नहीं था प्रधानमंत्री के तेवरों से कि उन्हें ये पता भी है कि नीट परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है। उन्हें ये जानकारी भी है क्या कि 22 लाख बच्चे पेपर लीक की वजह से अधर में फंस गए थे। कितने बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। वे एक तरह से बिल्कुल निर्लिप्त होकर, निश्चिंत होकर राजकाज कर रहे थे। कांग्रेस का आंदोलन और कल दिल्ली में जो कुछ हुआ, कांग्रेस के आंदोलनों में भी ऐसे ही लाठी बरस रही थी, ऐसे ही टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। एन दिल्ली के करीब दीपेंद्र हुड्डा का वो सीन आपको याद होगा, वाटर कैनन किस तरह झेली है। हर जगह जहां जहां प्रदर्शन हुए कांग्रेस पर लाठियां ही बरसी। दिल्ली में कल जो कुछ हुआ उसके बाद कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि अब इस सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। जितनी बर्बरता से, निर्दयता से दिल्ली में लाठी चली है, आंसू गैस चली है, पैलेट गन चलाई गई है, उसके बाद भी सरकार की असंवेदनशीलता कायम रही। जेपी नड्डा ने एक 3 लाइन का ज्ञापन ले लिया और विदा कर दिया कि ठीक है, सरकार से बात करेंगे, विचार करेंगे आपकी मांगों पर। सोनम वांगचुक जैसे सज्जन व्यक्ति 18-19 दिन तक अनशन पर बैठे रहे, सरकार बात करने नहीं गई। तो इस सरकार को फिक्र ही नहीं थी। अब आज सुबह जो हुआ उससे समझ लें फिर 7 लोक कल्याण चलेंगे। संसद के सत्र में कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है उसकी निंदा की जा रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में। चर्चा नहीं हुई। आज सुबह फिर विपक्ष ने मांग की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्पीकर के कक्ष में जाकर उनसे मांग कराए कि चर्चा करा दीजिए। जो राहुल ने बताया बाहर, उनके मुताबिक स्पीकर ने कह दिया हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। विक्रांत जी, क्या ही गजब है। इस देश के संविधान ने लोकसभा अध्यक्ष को ऑटोनोमस बनाया है। वो कस्टोडियन है हाउस का। उसे प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है। वो संसदीय नियमों, परंपराओं, मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। परंपरा में इसलिए कह रहा हूं कि कई ऐसे अलिखित नियम होते हैं जो संसद की किताबिया में लिखे हुए नहीं है, लेकिन परंपरा से चले आ रहे हैं और स्पीकर उनका पालन करके सदन को चलाते हैं। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो लिखी नहीं है किताब में, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा किसी स्पीकर ने कि हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। यानी स्पीकर सरकार की मर्जी के बिना सदन में चर्चा नहीं करा सकते। दिल्ली में हुए अत्याचार की, छात्रों की मांग की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं हो सकती सदन में, तो फिर अंतिम तौर पर क्या किया जा सकता है? अब तो सीधे प्रधानमंत्री से बात की जाए। उससे पहले राहुल गांधी अस्पताल हुआ है, घायलों से मिला है। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है
हाँ, उसे भी देख लीजिए। हाँ, उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं कि पुलिस ने अत्याचार किया, हाँ, सदन में चर्चा कराने को तैयार नहीं है सरकार। आखिर में उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे मांग लिए। बिल्कुल दोनों के इस्तीफे मांग लिए। दोनों के इस्तीफे मांग लिए। पहले गृह मंत्री की बात कर लें। हम्म, देखिए, दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास, दिल्ली सरकार के पास नहीं है। हाँ, यद्यपि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। हाँ। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि केजरीवाल की सरकार है तो अब तो कई दिल्ली में सारे कुछ हो रहा है इंजन है तो। सर, अब तो कई सारे इंजन है, एलजी भी इनके, एमसीडी भी इनकी, दिल्ली सरकार भी इनकी, तो अब तो कहीं किसी भी लेवल पे ये कह ही नहीं सकते कि किसी और का कुछ है। बिल्कुल, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक हाँ। हाँ, कितने इंजन हो गए गिन लीजिए, वो सब बीजेपी के पास। हाँ, तो कल दिल्ली में पुलिस ने जो कुछ किया उसके लिए गृह मंत्री क्यों जिम्मेदार नहीं है? हम्म, उसमें भी इस एक गंभीर विषय है हम्म, कि जो सिविल क्लॉथ में लोग थे डंडे लिए हाँ, हुए, ये लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज तक इस बात की तस्दीक नहीं की है हम्म, कि जो सादा कपड़ों में डंडे फटकार रहे थे, बुरी तरह से मार रहे थे स्टूडेंट्स को, हम्म, वे दिल्ली पुलिस के जवान थे। और अगर नहीं थे तो वे कौन थे? हाँ, उनकी पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने डंडा हाथ में लेकर निर्दोष छात्रों को, युवाओं को मारा पीटा है। हम्म, ये जो फौज थी सिविल ड्रेस में, ये हिटलर की याद दिलाती है विक्रांत। हम्म, हिटलर के पास भी इसी तरह की कई एजेंसियां थी। गेस्टापो था, हम्म, नाजी ऐसे था, एसएस था। गेस्टापो तो फिर भी हम्म, एक अधिकृत इकाई थी उसकी। हम्म, लेकिन ये कौन लोग हैं? ये कहीं आरएसएस के स्वयंसेवक तो नहीं थे, हम्म, संघ के कार्यकर्ता तो नहीं थे, हम्म, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल के लोग तो नहीं थे। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देश की राजधानी दिल्ली में अनधिकृत लोग अवैध रूप से लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारे पीटे, हम्म, उन पर बुरी तरह से जुल्म ढाए, हम्म, तो इसका जिम्मेदार दिल्ली की पुलिस का मुखिया है। हम्म, और उसके ऊपर उसका मुखिया केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्री है। हम्म, उनका इस्तीफा मांगा है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है हम्म, कि अगर इस देश में एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के उद्घाटन का श्रेय भी, निर्माण का श्रेय भी प्रधानमंत्री को है, पुल पुलिया नाली खड़ंजे के उद्घाटन शिलान्यास का श्रेय भी प्रधानमंत्री लेते हैं। प्रधानमंत्री न केवल खुद लेते हैं बल्कि पूरी पार्टी उन्हें श्रेय देती है हर चीज के लिए। कहीं प्राइमरी स्कूल भी खुल जाए तो प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है। हम्म, तो फिर ये जो लाखों बच्चे सड़कों पर उतरे हुए हैं, लाखों बच्चों का भविष्य अधर में है, हजारों बच्चों पर लाठी डंडे, पैलेट गन, टीयर गैस छोड़ी गई है, उसका श्रेय भी तो प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा। हम्म, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, जवाबदेही लीजिए। हम्म, इसलिए भी प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं कि वे दोषी मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पा रहे, हम्म, उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे। कल 3.5 घंटे अमित शाह ने बुलाकर रखा धर्मेंद्र प्रधान को, वहां से तो वे चौड़ी छाती करके मुस्कुराते हुए निकले। तो अब इस देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? हम्म। पंडित नेहरू तो जिम्मेदार नहीं है। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। जी विक्रांत। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी के, क्योंकि इस ट्वीट का आपने जिक्र किया जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है, हालांकि इसमें शिक्षा मंत्री जो कांग्रेस की लगातार मांग है उसका जिक्र नहीं है। यानी जो कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, ये गुस्सा, ये आक्रोश और प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच जाना, ये फिर ये माना जाए कि ये कल की घटना के कारण ही ये पूरा अचानक प्लान किया कांग्रेस ने, क्योंकि कोई किसी को पूर्व सूचना भी नहीं थी, वरना जाने भी नहीं दिया जाता। निश्चित तौर पर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बड़ी बात हो चुकी है। हम्म, हम्म, दिल्ली में कल जो कुछ हुआ है वो हम्म, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से उसका निराकरण नहीं होगा। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। हम्म, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उस मांग को पर तो अड़े हैं ही अपनी जगह। हाँ,
उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन चूंकि उससे बड़ी घटना हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नीट की गड़बड़ी के लिए मांगा जा रहा था। हाँ। लेकिन अगर दिल्ली में आप हजारों लड़कों पर, लड़कियों पर, युवाओं, छात्र छात्राओं पर पैलेट गन तक चलाएंगे, टीयर गैस फोड़ेंगे सीधे माथे पर, हाँ। तब तो इस्तीफा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का मांगा जाएगा। हम्म। हम जानते हैं उनमें से कोई इस्तीफा नहीं देने वाला। हम्म। लेकिन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की बाकी पार्टियां और क्या कर सकती हैं इसके सिवा? एक बात इसमें जोड़ना है विक्रांत जी। जी। इस वक्त हमारी जानकारी में नहीं है कि कोई और पहुंचाए कि नहीं, हाँ। लेकिन इस वक्त इस आंदोलन में कांग्रेस राहुल गांधी का साथ देने के लिए विपक्ष के बाकी दलों को भी आ जाना चाहिए। संसद का सत्र चल रहा है, अखिलेश यादव वहां हैं, डिम्पल यादव जी कल थी, वो गई थी जंतर मंतर पे, बहुत ही उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने हर जगह वो दिखाई दी। संवेदनशीलता से, बहुत हाँ। ही संवेदनशीलता बिल्कुल। दिखाई है। बिल्कुल। ममता बनर्जी को आ जाना चाहिए, अगली फ्लाइट पकड़े कोलकाता, हम्म। तेजस्वी यादव चले आए। अब किसकी जरूरत है कॉल करने की? हम्म। और ये आंदोलन अकेले कांग्रेस का नहीं बचा है। अब हम्म। ये आंदोलन देश के युवाओं का आंदोलन है। सबको ये शामिल। न कांग्रेस का हाँ। ये न कांग्रेस का आंदोलन है, न सीजेपी का आंदोलन है। हम्म। अब देश की तरुणाई का आंदोलन है ये, इसलिए सबको साथ आना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, हाँ। आपके वोटर भी हैं। हम्म। तो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह फंस गए हैं। कल दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया है उसके चलते अब जवाबदेही सीधे मोदी और शाह की हो गई। वरना कल तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी कांग्रेस भी। बिल्कुल। हाँ। जी। डॉक्टर साहब, लेकिन कल जिस तरीके के दृश्य आए, मैं खुद भी गया था, तो जिस तरीके से कल लाठीचार्ज और ये सब चीजें हुई, उसके बावजूद नोएडा के टीवी चैनलों ने खबरें जो चलाई, उसमें बड़ा सवाल ये पूछा, ये प्रदर्शन था या उपद्रव, ये छात्र थे या उपद्रवी, पुलिस पर किस तरीके से हमले हुए। तो आज तो राहुल गांधी सीधा प्रधानमंत्री के घर के गेट पर पहुंच गए हैं। कहीं उन्हें क्या ठहरा दिया जाए, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, ठहरा दिया गया है आंदोलनकारियों को, तो पाकिस्तान से कनेक्टेड बता हाँ, दिया है कल की पाकिस्तान आप। से कनेक्टेड कर दिया, तो वही नेता विपक्ष को भी अब पता नहीं कहां कहां से कनेक्टेड दिखाया जाएगा, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक, तमाम चीजें अब आने लगेंगी। बिल्कुल आने लगी होंगी, हम लोग देख नहीं पाए, आ गई होंगी। देखिए, जो लोग इस देश की पूरी युवा पीढ़ी को पाकिस्तानी बताने पर आमादा है, पाकिस्तान के साथ मिला हुआ बता रहे हैं, उनके लिए राहुल गांधी को देशद्रोही बताना कौन सी बड़ी बात। राहुल गांधी को सोरोस का एजेंट, डीप स्टेट का एजेंट, कुछ भी कह सकते हैं। और आपको याद होगा कुछ महीनों पहले राहुल गांधी ने एक बयान में कुछ स्टेट और नेशन जैसी कोई बात कह दी थी। हाँ, बिल्कुल याद है। उससे इन लोगों ने बता दिया हाँ। था कि राहुल गांधी स्टेट के खिलाफ हाँ। जंग छेड़ना चाहते हैं, बगावत कराना चाहते हैं। हाँ। मैंने कल ही एक चैनल पर कहा था कि देखिए, शुरू से अगर राहुल गांधी हाँ। सीजेपी के आंदोलन में शामिल होते, हाँ। जंतर मंतर गए होते, हाँ। कांग्रेस कल के मार्च में शामिल होती, फिर ये लाठीचार्ज होता, हाँ। ये सब कुछ होता, संसद तक भीड़ अगर पहुंच गई होती, हाँ। तो कल रात को ही राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित कर दिया गया होता। कल ही राहुल गांधी पर यह आरोप लग जाता कि वे तख्ता पलट कराना चाहते हैं, वे हाँ। देश को बांग्लादेश, हाँ। श्रीलंका, नेपाल बनाना चाहते हैं। हाँ। इसलिए कांग्रेस ने समझदारी बरती और सही समय पर एंट्री ली, और एंट्री अभी तो दूसरे रूप में है, ये तो कल की घटना के संदर्भ में है। हाँ। वैसे तो कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है महीनों से। हाँ। इसलिए अब आप इंतजार कीजिए आज शाम तक। यद्यपि मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा देर राहुल गांधी को वहां बैठने देगी पुलिस, हाँ। क्योंकि वो वैसे भी सुरक्षित जोन है, बिल्कुल। वह इजाजत नहीं है धरना प्रदर्शन की, हम भी जानते हैं। हाँ। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर चीज नियम से ही थोड़ी चलती है। हाँ। ऐसे तो नरेंद्र मोदी से कोई पूछे हाँ। कि जब मुंबई हमले के समय हमारी फोर्सेस ऑपरेशन चला रही थी होटल ताज पर, हाँ। तब वे गेटवे ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कैसे पहुंच गए थे? वो तो था उस समय, ऑपरेशन चल रहा था ताज होटल में, और नरेंद्र मोदी गेटवे ऑफ इंडिया पर, मुख्यमंत्री गुजरात, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहे थे।
तो आज अगर राहुल गांधी उनके दरवाजे पर पहुंच गए हैं तो इस लोकतंत्र में ये भी स्वीकार होना चाहिए। हाँ, और ऐसा नहीं है अभी पहुंचे हैं, इससे पहले भी इस देश में ऐसे आंदोलन होते रहे हैं। हाँ, इंदिरा गांधी तो खुद धरना स्थल पर गई हैं, हाँ, सोनम वांगचुक के पिताजी के धरने पर पहुंची पूरी लेह में, हाँ, जूस पिलाया 1984 में। जेएनयू में सीताराम येचुरी और बाकी छात्र संगठनों के हाँ, नेताओं के सामने खड़े होकर ज्ञापन सुनाया, अपनी निंदा आलोचना सुनी और फिर ज्ञापन लिया, और चलते समय ये कहा है दिल्ली पुलिस से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना, ये हाँ, अपने ही बच्चे हैं। हाँ, लेकिन अब बिल्कुल। नरेंद्र मोदी से तो कोई ना सवाल कर सकता है, न उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा सकता है। जी, एक अंतिम सवाल सर कि कल जो प्रदर्शन हुआ वो देखिए शुरुआत की थी सीजेपी ने, कॉल किया था सोनम वांगचुक ने, सब कुछ हुआ, लेकिन कल का जो प्रदर्शन था और जिस तरीके से दिल्ली में बच्चे इकट्ठा हुए, जिस तरीके से उनका मार्च चला, ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो स्वतः स्फूर्त था, कोई उसे लीड नहीं कर रहा था, वो बच्चों के अंदर की आवाज थी, युवाओं के अंदर की आवाज थी जो कल सामने निकली। और उसके बाद आज वहां पर शरद पवार भी पहुंचे हैं, ममता दीदी ने कलकत्ता से कहा है कि मैं भी दिल्ली आऊंगी जरूरत पड़ी तो, राहुल गांधी इन बच्चों के लिए जिनकी कल पिटाई हुई वो पहुंच गए प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, अस्पताल भी गए, अरविंद केजरीवाल भी अस्पताल और बाकी जगह गए, तमाम नेता, डिंपल तो कल से ही, डिंपल यादव कल से ही वहां लगी हुई थी। तो क्या पूरे अपोजिशन को एक करने के लिए भी ये आंदोलन कोई दिशा दिखा रहा है और एक कोई संकेत दे रहा है कि इस मामले में अब सबको एकजुट होकर के इस सरकार का विरोध करना होगा, अगर आप सच में विरोध करना चाहते हैं तो? देखिए ये मामला एक बहाना हो सकता है, हाँ, वरना विपक्ष को तो एकजुट होने की वैसे भी जरूरत है। हाँ, अगर खुद को बचाना है, हाँ, खास तौर से क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस हाँ, तो फिर ठीक है डूबते उतराते चलती रहेगी, 99 सीटें हो गई, हो सकता है 2029 के चुनाव में 50 रह जाएं, हाँ, हो सकता है 200 हो जाएं। हाँ, लेकिन जो क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल जिनके सही बात। चुनाव चिन्ह, हाँ, जिनके पार्टी के नाम तक उनके पास सब नहीं खत्म हो बचने दे जाता रहे हैं मोदी शाह, सब है। खत्म हो जाएंगे। एक बार क्षेत्रीय दल सत्ता से बाहर हुए तो चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, हाँ, इस सरकार के रहते दोबारा लौटना लगभग असंभव होगा। इसलिए डूबने से पहले एक बार सब एक दूसरे का हाथ थाम लो, बचने के लिए किनारे पर आने की कोशिश करो, नहीं तो डूब जाओ। कांग्रेस का डूबना तो इतना आसान नहीं है, कांग्रेस तो फिनिक्स की तरह अपनी राख से बार बार जन्म लेती है। हाँ, 40 सीटें 44 बची थी, 99 हो गई। हाँ, लगातार लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है, तो आगे उसका क्या होगा वो जाने, लेकिन सबको मिलकर लड़ना होगा। जरूरत कांग्रेस को भी है, वो हाँ, भी ये बिल्कुल। दलों की जरूरत नहीं। हम्म, तो इस समय करो या मरो की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। उसके लिए इस समय सबको एकजुट होना जरूरी है। संयोग या दुर्योग से मान लीजिए कि नीट परीक्षा का मामला और कल की दिल्ली पुलिस की बर्बरता बर्बरता। आपको एक मौका दे रही है एक होने का। संयोग से घटना हुई है तो आप जुड़ जाइए अब उसके साथ बहाने से। जी, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुरंत आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आज जुड़े हमारे साथ, और खबर क्योंकि अचानक आई थैंक यू, थी तो लगा बातचीत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।